आप लिखेंगे एम्प्लॉय मैनेजमेंट डेटा कॉन्टेक्स्ट, ये लिखना ज़रूरी है। ये जो डीबी का ऑब्जेक्ट है यही असल ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। और फिर जो है वो अब मैं सिलेक्ट करवाऊंगा एम्प्लॉय को, तो मैंने लिखा वेरिएबल एम्प्लॉय इक्वल्स टू डीबी डॉट, अरे यार, डीबी डॉट एम्प्लॉयज डॉट फर्स्ट के साथ साथ एक और भी फंक्शन होता है यहाँ पे सिंगल के नाम से। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं em लैम्डा एक्सप्रेशन em डॉट id इक्वल्स टू, और ये ऊपर से मैंने एज इट इज इसको कर दिया कॉपी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सिलेक्टेड एम्प्लॉय। ठीक है, ये एम्प्लॉय सिलेक्ट होकर आ गया। अब इसको मैं चेंज करूंगा, मैंने लिखा एम्प्लॉय डॉट नेम इक्वल्स टू txt एम्प्लॉय नेम अपडेट डॉट टेक्स्ट, फिर मैंने लिखा एम्प्लॉय डॉट ईमेल इक्वल्स टू txt ईमेल अपडेट डॉट टेक्स्ट, फिर मैं लिखूंगा एम्प्लॉय डॉट डेट ऑफ बर्थ इक्वल्स टू txt डेट ऑफ बर्थ अपडेट डॉट टेक्स्ट। ये चेंज हो गया। अब आप सिंपली यहाँ पे अगर लिख दें db डॉट सबमिट चेंजेस, तो जनाब ये काम आपका हो जाएगा। यहाँ आप इसको ज़रा डेट टाइम में कन्वर्ट कर दें। सही है। वैलिडेशन कंट्रोल यहाँ मैंने नहीं लगाए हैं, वो आपको लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर यहाँ वैल्यू एम्प्टी आ गई तो ये एम्प्टी को डेट टाइम में कन्वर्ट नहीं करेगा, रन टाइम पे ब्रेक हो जाएगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग भी मैंने यहाँ पर नहीं करी है, ट्राई कैच वगैरह, वो आपको यहाँ लगाने पड़ेंगे। उसके बाद अगर आप इसको रन करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं, तो वो आउटपुट आपको जो है वो कुछ इस किस्म का नज़र आएगा जनाब। कौन सा सिंगल लगाया? ये हाँ, देखें वो फर्स्ट था ना। सिंगल से मुराद ये है कि कंडीशन एक से ज़्यादा रिकॉर्ड ला सकती है, तो उनमें से कोई एक लाना है। अच्छा, यहाँ सिंगल और फर्स्ट में कोई खास फर्क नहीं है, क्योंकि हमें पता है एक ही रिकॉर्ड आएगा, हमारी कंडीशन ऐसी है। लेकिन अगर कोई कंडीशन ऐसी हो जिसमें दो से ज़्यादा रिकॉर्ड आ रहे हो, तो उसमें फर्स्ट का मतलब है पहला, सिंगल का मतलब है कोई सा भी। ठीक है, तो यहाँ दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। स्केलर वैल्यू कॉल करते हैं मतलब कोई एग्जांपल दें। हाँ, वो तो उसके फंक्शंस है ना, कमांड के, एसक्यूएल कमांड के। सही है, तो वो तो डिपेंड करते हैं क्यूरी के ऊपर। क्यूरी तो हम डायरेक्ट ही यहाँ लिख रहे हैं। एग्जीक्यूट स्केलर आप उस वक्त कॉल करते हैं जब एसक्यूएल की क्यूरी में कोई एग्रीगेट फंक्शन कॉल हो रहा हो, यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। ये अप्रोच ही डिफरेंट है। देखें, एक चीज होती है कि किसी पुरानी अप्रोच में आप कुछ इजाफा करें, जैसे मैंने आपको बताया कि वो एसक्यूएल कनेक्शन इक्वल्स टू न्यू कनेक्शन लिखने के बजाय लिखते हैं वेरिएबल कनेक्शन इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। ये पुरानी अप्रोच में नया चेंज है। लेकिन पुरानी अप्रोच में नया चेंज जो है ना, उसमें पुरानी अप्रोच की चीजें रखनी पड़ती हैं। ये बिल्कुल स्क्रैच से नई चीज है। सही है, तो इसमें पुरानी चीजों का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, बिल्कुल नए सिरे से काम करने का तरीका। तो इसमें देखिए कोड बहुत क्लीन है। अब मैंने यहाँ कोई स्ट्रिंग नहीं रखी, कनेक्शन स्ट्रिंग पे एरर पता चलेगा रन टाइम पे। यहाँ कनेक्शन स्ट्रिंग वेब डॉट कॉन्फिग से खुद ही उठा रहा है। बस मसला ये है कि थोड़ा लिंक की अंडरस्टैंडिंग, या यूं कह रहे हैं कि सी शार्प की लिंक क्या है, सी शार्प ही है। बहरहाल, तो ये अब जो है वो होपफुली अपडेट हो जाएगा। सबमिट चेंजेस मैंने यहाँ कर दिए हैं। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसरार को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसरार की डिटेल जो है वो टेक्स्ट बॉक्सेस पे आएगी। काफ़ी टाइम ले रहा है, इतना टाइम लेता है तो नॉर्मली ब्रेक हो जाता है ये। तो देखते हैं क्या हुआ।
सिस्टम भी रिटायर हो गया मेरी तरह, बुढ़ापे में हो जाता है अक्सर। चलिए मेरा ख्याल है ये काफ़ी देर से खुला हुआ था, इसको बंद करके दोबारा से स्टार्ट करते हैं। और ये हमने जो है वो, बुढ़ापा बहुत बड़ी बीमारी है यार। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है यार। असल में सिस्टम्स के साथ एक मसला ये है कि ये आप Core i7 ले लें या Core i9 ले लें, 2-3 साल गुजर जाते हैं ना, तो इनकी लाइफ होती है, हार्ड डिस्क की, रैम की, हर चीज़ की एक लाइफ होती है। तो 2-3 साल जब गुजर जाएंगे, बेशक कितनी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन हो, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों की हार्ड डिस्क अभी 20s की है, मेरी हार्ड डिस्क हो गई 30s की, समझ रहे हैं ना, ब्रेन की हार्ड डिस्क। तो जाहिर है मेरी हार्ड डिस्क में आपकी हार्ड डिस्क में फ़र्क है। तो यहाँ पे मैंने लिखा इसरार, और यहाँ पे मैंने नाम चेंज कर दिया, इसरार अली कर दिया। अब देखें मैंने यहाँ पे, अब मेरी देखें 50s की हार्ड डिस्क है मेरी, इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी की हार्ड डिस्क है। आप लोगों की भी 90s की हार्ड डिस्क है आप लोगों की, तो फ़र्क तो होगा ना। अब आप लोग जब बड़े होंगे तो आपको नज़र आएंगी 2010 की और 2020 की हार्ड डिस्क। आप तो परेशान हो जाएंगे हार्ड डिस्क देख के, यार क्या टेक्नोलॉजी है। सही है, हमारे जो पुराने हमारी हमसे जो पुरानी हार्ड डिस्क थी, उनको अभी तक मोबाइल समझ नहीं आया, और आपसे जो नई हार्ड डिस्क आ रही है उनको बचपन से मोबाइल क्लियर है। तो ये तो हार्ड डिस्क पे डिपेंड करता है ना कितनी फ्रेश है जी। हाँ, बाय डिफॉल्ट डेवलपर आ रहे हैं। ये कोडिंग डेवलपमेंट तो कुछ अरसे बाद मेरे ख्याल है हर किसी को आती होगी। बहरहाल, तो अपडेट एम्प्लॉय पे अब हम क्लिक करने जा रहे हैं। अपडेट एम्प्लॉय हो गया, लेकिन ग्रिड पे नज़र नहीं आया, क्यों? अपडेट ग्रिड तो कॉल किया नहीं, तो जनाब हम यहाँ पे अपडेट ग्रिड भी कॉल कर देते हैं। तो लिहाजा हमारी लिस्ट बॉक्स और जनाबे वाला ग्रिड अपडेट हो जाएगी। ठीक है जी, बिल्कुल टेक्स्ट बॉक्स भी एम्प्टी हो जाने चाहिए, यानी कि txt अपडेट डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू txt email डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू txt नेम डॉट टेक्स्ट, ये सारे हो गए एम्प्टी। ठीक है, अच्छा जी, ये काम हो गया आपका अपडेट का भी। मैसेज भी दिखा देते हैं जी, हमारे पास है lbl मैसेज अपडेट डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू एम्प्लॉय अपडेटेड सक्सेसफुली। चलें जी, मुबारक हो, अपडेट भी हो गया। अब रह गया डिलीट। तो डिलीट के लिए जनाब करेंगे ये हम कि सबसे पहले तो जाकर इसको भी स्टाइल डिस्प्ले नन कर देंगे यहाँ पर, ताकि ये भी हाइड हो जाए, और हम आ जाएंगे ज़रा इधर वापस डिलीट में वाली डिव में। अभी टेम्परेरी हम इसको ख़त्म करते हैं। अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट है, मुझे इस पर नाम चाहिए, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे जो अपडेट ग्रिड का मेथड था, इसमें आऊँगा मैं, यहाँ पे लिखूँगा ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट डेटा सोर्स इक्वल्स टू EMP। ठीक है, फिर मैं लिखूंगा ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट डेटा टेक्स्ट फील्ड इक्वल्स टू नेम। फिर मैं लिखूंगा ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट डेटा वैल्यू फील्ड इक्वल्स टू ID। फिर मैं लिखूंगा ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट डेटा बाइंड। ठीक है, ड्रॉप डाउन में डेटा आ जाएगा। ये ड्रॉप डाउन आपकी इसमें डेटा आ जाएगा। फिर आप ये करें कि इसमें जो डेटा है इसको तो करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल डिलीट एम्प्लॉय पे चले जाएं, और डिलीट एम्प्लॉय पे करने के बाद आपको करना यही है कि उस एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है जो कि ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 में सिलेक्टेड है। एम्प्लॉय सिलेक्ट होकर आ गया। अब आप यहाँ पे लिखेंगे db डॉट एम्प्लॉइज डॉट डिलीट ऑन सबमिट, और इसमें ये एम्प्लॉय पास कर देंगे, और फिर लिखेंगे db डॉट सबमिट चेंजेस। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे lbl मैसेज डिलीट डॉट टेक्स्ट
इक्वल्स टू एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली, और जनाब अपडेट ग्रिड भी कॉल कर लेंगे। ठीक है, चलें अब ये करते हैं कि इसमें जो हमने टेम्परेरी काम किए हुए वो हटा देते हैं। यहाँ पे भी लिख देते हैं स्टाइल डिस्प्ले नन, डिस्प्ले नन, और ऐड पे भी लिखा हुआ है, अपडेट पे भी लिखा हुआ है, डिलीट पे भी लिखा हुआ है। तो लिहाजा जब आप पेज को रन करेंगे पेज को रन करने पे जनाब आपको नज़र ये आएगा कि बाय डिफ़ॉल्ट तो ये तीन ही ऑप्शन होंगे। मैंने यहाँ ऐड पे क्लिक किया तो ये ऐड वाली ग्रिड मेरे सामने आ गई। अब मैं यहाँ से नया रिकॉर्ड ऐड कर सकता हूँ। अपडेट पे क्लिक किया तो अपडेट वाली आ गई, और डिलीट पे क्लिक किया तो डिलीट वाली आ गई। मैंने इसरार अली को सिलेक्ट किया, डिलीट एम्प्लॉय पे क्लिक कर दिया, इसरार अली डिलीट। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट तीनों को हाइड मैंने इसलिए किया है कि जब भी पेज रीलोड हो तो आपके पास जो है वो शक्ल वैसी ही नज़र आ रही है। तो अब आप ऐड करवा सकते हैं, अपडेट करवा सकते हैं, डिलीट करवा सकते हैं सेम पेज पे रहते हुए। तीन टैब्स बने हुए हैं। बाकी आप चाहें तो मज़ीद इसमें चेंजेस कर सकते हैं कि जो सेलेक्टेड टैब है उसकी कलर थोड़ा डिफरेंट कर दें, कुछ और कर दें जिससे नज़र आए कि भाई ये सेलेक्टेड टैब है। समझ में आ रही हो, जब उस पर क्लिक हो रहा हो तो उसकी क्लास चेंज कर दें। मेरी बात समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है, वो आप लोग कर सकते हैं, इतनी ही तो आपको अंदाज़ा है अब। तो ये जनाब
हाँ देखिए, मैं अभी इसको मैं ज़रा चला के कुछ एग्जांपल से बता देता हूँ, तो फिर उसके बाद थोड़ा क्लियर मज़ीद हो जाएगा आपको। फिर आप जो है मुझसे ज़रा क्वेश्चनिंग कर लीजिएगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। अब देखिए, मैं यहाँ पर जो है वो बना रहा हूँ एक अदद न्यू प्रोजेक्ट वेबसाइट, और वेबसाइट मैंने बनाई है जनाब। और यहाँ पे देखें, वेबसाइट सेलेक्ट करने के बाद, अब तक तो हम एम्प्टी सर्विस सेलेक्ट कर रहे थे, मैंने सेलेक्ट कर लिया WCS सर्विस, ठीक है। और इसका नाम आप कुछ भी रख दें, जैसे मैंने इसका नाम रख दिया माई WCF सर्विसेज, और इसको कर दिया ओके। तो जब इसको मैंने ओके किया तो अब देखें सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आपको ये कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। जैसे आपको ऐप कोड का एक फोल्डर नज़र आ रहा है, उसमें एक फाइल है iService.cs और एक है service.cs जो कि आपके सामने ओपन है। फिर यहीं पे जो है वो एक service.svc फाइल है, इसमें कुछ भी नहीं है। service.cs में जाके देखें गेट डेटा का मेथड है, और बस ये है। तो हम ये गेट डेटा जो है वो यहाँ इंटरफेस में बना हुआ है, इधर मौजूद है। इसको मैं रन कर देता हूँ, तो ये सिंपल क्या करेगा कि इसको रन करके एक टेस्ट क्लाइंट के तौर पे मुझे दिखाएगा। क्योंकि देखें, जब आप प्रॉपर तरीके से काम कर रहे होंगे ना, तो ये सर्विस आपकी किसी URL पे डिप्लॉयड होगी, कोई URL होगा इसका, और उस URL से इसको एक्सेस कर रहे होंगे। तो अभी तो हमने इसको डिप्लॉय किया नहीं है, तो ये सिंपली करेगा ये कि एक सिंपल टेस्ट क्लाइंट के ऊपर जो है वो इसको रन करेगा और हमें इसका आउटपुट जो है वो दिखाएगा। अच्छा, अब इसमें जो है वो सर्विस जो है वो आपका उसका URL ये है service.svc, ये आपको ऊपर नज़र आ रहा है। इसको हमें रन रहने देना होगा, और मैं यहाँ से जो है वो इसको वो कर देता हूँ, मिनिमाइज़ कर देता हूँ। यानी समझें कि ये वेब पेज आपने कहीं डिप्लॉय कर दिया। कौन सा वेब पेज? ये जो सर्विस थी, आपने किसी URL पे डिप्लॉय किया, तो वो URL होगा फॉर एग्जांपल www.mywebsite.com/service.svc। अभी क्योंकि डिप्लॉय नहीं किया हुआ तो इसका URL है localhost 27030। अब मैं यहाँ पर जो है वो बना रहा हूँ एक अदद वेबसाइट, और उस वेबसाइट से इसको एक्सेस करूँगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक तो आपने विजुअल स्टूडियो में अलग बनाई हुई है सर्विस की एप्लीकेशन WCF सर्विस, उसमें मैंने कुछ चेंज नहीं किया था, उसको मैंने सिर्फ क्रिएट किया था, और क्रिएट करने के बाद उसमें क्या किया था, मैंने सिंपली उसको रन कर दिया था। तो रन कर दिया था तो वो एक पेज मेरे सामने आ गया था, उसमें कोई URL था। सही है। अब मैंने दोबारा विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया। नहीं, वो उसमें ऑलरेडी मौजूद था। क्या अभी WCF क्रिएट नहीं हुआ? पहले देख लें, आप एग्जाम्पल देख लें, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। असल में ना, मैं एक्सप्लेन करना भी चाहूँ तो अभी नहीं कर पा रहा, मसला ये आप देखें, वो एप्लीकेशन अपनी जगह चल रही है, इस तरह चल रही है जैसे कि कोई वेबसाइट चल रही है, लोकल होस्ट वो वेबसाइट चल रही है। तो अगर जैसे कोई गूगल है तो गूगल अभी चल रहा है ना, बंद तो नहीं है, मैं इसको एक्सेस नहीं कर रहा लेकिन चल तो रहा है ना वो। तो ऐसे ही समझ लें कि ये चल रहा है। अब मसला ये क्योंकि ये लोकल होस्ट पे है ना, तो इसको मैं ब्राउजर बंद कर दूंगा तो ये बंद हो जाएगी, लेकिन अभी ये चल रहा है, ये वेबसाइट चल रही है। मैंने एक नया विजुअल स्टूडियो खोल लिया, ठीक है, और यहाँ पर अब जो है वो मैं जनाब एक नई वेबसाइट क्रिएट करूँगा, और उस वेबसाइट से उस सर्विस को कॉल करूँगा।
वेब सर्विस को कॉल करूंगा। तो देखिए मैं यहाँ से जो है वो अब बना रहा हूँ एक अदद नई वेबसाइट, और ये मैंने एम्प्टी वेबसाइट क्रिएट कर ली। इसको मैं कह रहा हूँ